स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 23.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 23.2 का, ठीक है, 23.2 का चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 कहता है हमारे घर के खिड़की की एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हमारे घर है, मान लीजिए ये घर बना हुआ है। ठीक है, घर का ये खिड़की का एरिया हुआ, यहाँ से क्या बोला है, एक सीढ़ी है जो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यदि सीढ़ी 2.3 मीटर लंबी हो तो जमीन के जंगले की ऊंचाई, मतलब जमीन से जंगले की ऊंचाई की हम लोग को ज्ञात करना है। मतलब हम लोग क्या ज्ञात करना है, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। मतलब ये हम लोग का कर्ण था ना, कर्ण है, ये है लंब, हम लोग का लंब चाहिए। तो देखिए हम लोग पहले याद किए थे, हम लोग का LAL/KKA ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद किए थे। ठीक है, याद है, आप लोगों को याद होगा तो बहुत आसान है। पहला था साइन, दूसरा था कॉस, तीसरा था टेन। ठीक है, हम लोग क्या चाहिए, कर्ण और लंब। अब हम लोग खोजना है कर्ण और लंब किस में, कर्ण और लंब देखिए, लंब और कर्ण किस में, साइन में, साइन में है ना। तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसको हम लोग पहले नाम दे देते हैं, ABC करके हम नाम दे दिए कुछ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हम लोग पहले लिख लेते हैं। एंगल C बराबर दिया हुआ है हम लोग को 60 डिग्री। ठीक है, AC का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, 2√3 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को AB का मान निकालना है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC से, ठीक है, ABC से हम लोग क्या लिखना है, ABC से हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री बराबर क्या आएगा, लंब बटा कर्ण, क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान कितना था हम लोग का, साइन 60 डिग्री का मान था हम लोग का √3/2। ठीक है ना, √3/2। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया था इसका मान कैसे याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये हम लोग साइन 60 का मान हम लोग का √3/2। लंब हम लोग को नहीं पता है, यानी लंब हम लोग का AB है। ठीक है, कर्ण हम लोग का कितना है, 2√3 है। ठीक है, कर्ण हम लोग कितना है, 2√3, यानी 2√3 लिख दिए। ठीक है, और दे देना नहीं भूलना है आप लोग को। अब देखिए हम लोग क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, यानी सॉरी √3 से √3 कटेगा नहीं, √3 से √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी √3 वाला, जब भी क्या मतलब, तो हम लिखेंगे क्या इसको, √3 गुना √3 बराबर AB। जब भी कोई रूट वाला दो नंबर, कोई भी एक जैसा नंबर रहे, दो नंबर कोई एक जैसा रहे रूट के अंदर, तो वो कट के क्या आ जाता है, सिंगल हो जाता है, मतलब वो सिर्फ बाहर आ जाता है, सिर्फ 3, यानी AB का आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक है, यानी कितना लंब कितना होगा, AB कितना आ गया हम लोग का आंसर, 3 बन गया आंसर हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग क्या पूछा हुआ है, जमीन से खिड़की के जंगले की ऊंचाई। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे जमीन से जंगले की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, जमीन से जंगले की ऊंचाई कितनी है, जमीन से जंगले की ऊंचाई 3, क्या है, 3 मीटर होगा। क्यों 3 मीटर होगा, क्योंकि हम लोग का ये वाला क्वेश्चन क्या चीज़ में था, कर्ण क्या चीज़ में, मीटर में है, तो ये वाला हम लोग का क्या होगा, मीटर में ही होगा आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कहता है एंगल ABC समकोण में, एंगल B क्या है, समकोण, समकोण मतलब कितना होता, 90 डिग्री। एंगल B मतलब समकोण, समकोण क्या हो गया, यानी ड्राइंग बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, जिसमें ये एंगल B है, ये A है, ये C है, ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना हो गया हम लोग का, 90 डिग्री। B समकोण बोले था। ठीक है, अब AB बोल दिया है 8√3 मीटर है। AB क्या है, जो ये लंब है हम लोग का 8√3 है, एवं BC कितना है, BC बोल दिया हम लोग का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, होने से एंगल ACB मतलब ACB मतलब इसका मान, और एंगल BAC और इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है देख लीजिए, हम लोग को दिया हुआ है AB यानी कि लंब दिया हुआ है, लंब कितना है 8√3 है। BC यानी क्या, आधार, आधार कितना हो गया हम लोग का 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है। हम लोग को निकालना क्या है, ये थीटा का मान, मतलब हम लोग को क्या मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है,
थीटा का मान कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, लंब और आधार। तो हम लोग का LAL के का रूल्स है, ठीक है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, यानी हम लोग क्या निकालना है, कर्ण निकाल, सॉरी मतलब लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना, थीटा निकालना है। तो यहाँ लंब और आधार किसका होता है, टेन का होता है। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC से, ठीक है, ABC से क्या पूछा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि इस क्या मान लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधार। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं AB बटा BC, ठीक है, आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। AB का मान कितना है, 8√3 है। BC का मान कितना है, बाय 8 है। 8 से 8 कट गया, क्या आया आंसर, √3। अच्छा, टेन थीटा, इसलिए क्या आ गया, टेन थीटा बराबर कितना है, √3। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा बराबर बराबर क्या हो गया, टेन 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या, और दे देते हैं टेन टेन, अब टेन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, यानी 10 से 10 कट गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए लिखेंगे हम लोग एंगल BCA का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल BCA मान 60 डिग्री है, एंगल ABC का मान हो गया हम लोग का 90 डिग्री, इसलिए हम लोग का हो जाएगा एंगल BAC, ठीक है। BAC का मान कितना हो जाएगा हम लोग को, एक त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। अभी जिसमें से हम लोग का 90 और 60 दिया हुआ है, मतलब 150 डिग्री दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कितना डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए आते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में और, ठीक है। 3 में हम लोग का कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल B 90 डिग्री है। एंगल A बराबर 30 डिग्री है, मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एवं AC यानी जो AC है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर है। तो BC और AB की लंबाई ज्ञात करें, यानी BC और AB की लंबाई हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, AB निकालना है और BC निकालना है, दोनों ही चीज निकालना है हम लोग को। कर्ण दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग पहले आधार निकालते हैं। आधार और कर्ण क्या होता है, देखिए हम लोग फॉर्मूला में है, LAL का फॉर्मूला में हम लोग लगा लेते हैं। हम लोग का आधार और कर्ण चाहिए, आधार और कर्ण होता है हम लोग का कॉस का, ठीक है। आधार कर्ण किसका हो गया, कॉस का हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले जो जो मान दिया हुआ ना, पहले वो फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले लिखेंगे AB हम लोग को निकालना है, ठीक है। BC हम लोग को निकालना है। अब क्या क्या दिया हुआ है, AC 30 डिग्री कितना है, 20 सेंटीमीटर है। AC कितना है, 20 सेंटीमीटर। एंगल A कितना है, 30 डिग्री है। और एंगल B कितना है, वो 90 डिग्री है, ठीक है। जब ये दोनों का हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, तो हम लोग को अब निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एंगल AB और EC BC, ठीक है। तो हम लोग पहले AB निकाल लेते हैं। हम लोग AB के लिए चाहिए हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, देख ले लगा लेते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC से, ठीक है, त्रिभुज ABC से लिख देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग को निकाला cos थीटा, यानी cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान क्या आएगा हम लोग का, cos 30 डिग्री का मान हम लोग का आधार और कर्ण, क्या है, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। आधार कितना है हम लोग का, आधार है हम लोग का AB है, आधार का नाम हम लोग का AB है, और कर्ण हम लोग का AC है। यानी AB का मान हम लोग को नहीं पता, AB ही रहने देते हैं, और AC का मान हमको पता है 20 है, हम लोग का क्या करना है, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है हम लोग का √3/2, ठीक है, बराबर AB का AB रहने दिया हम लोग, और 20 का हम लोग क्या कर दिए, 20, ठीक है। अब देखिए 2 से 20 कटे कितना बार में, 10, और 10 से √3 गुना होगा क्या, 10√3 बराबर AB, ठीक है। इसलिए AB बराबर क्या आ गया, 10√3,
ठीक है। ए बी बराबर क्या आ गया, 10√3 आ गया। ये हम लोग किसका माना है, ए बी का माना है। ठीक है, ए बी का मान आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी सी। बी सी यानी लंब, बी सी यानी किसका, लंब निकालना है। देखिए हम लोग पास कर्ण भी है, आधार भी है, हम लोग लंब का निकाल सकते हैं। कुछ कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, टेन का लगाइए या फिर साइन का लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों किसी एक का फॉर्मूला लगाना है जिसमें हम लोग का लंब हो। हम चलिए टेन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम लिख लेते हैं टेन, क्या लिखेंगे, टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री बराबर कितना है, लंब बटा आधार। लंब कितना आ गया हम लोग, लंब हम लोग को नहीं पता यानी बीसी है। ठीक है, आधार कितना है, आधार आ गया हम लोग का 10√3। कितना आ गया, 10√3। तो इसके बाद हम लोग 1030 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, बराबर बीसी बटा 10√3। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 से √3 कट गया यानी इसलिए बीसी बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग का यहाँ आ गया हम लोग का। अब हम लोग ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कहता है पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में एंगल क्यू 90 डिग्री, एंगल आर 45 डिग्री। यदि पी आर बराबर 3√2 मीटर हो तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें। क्या है, पी क्यू आर त्रिभुज में एंगल क्यू का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब एक ऐसे एंगल बनेगा। ठीक है, ये कितना है, ये हम लोग का है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू हो गया ये। एंगल आर बोल रहा है हम लोग का, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ये क्यू है, ये आर है, तो हम लोग का ये हो गया पी। अब हम लोग को बोला पी आर जो वैल्यू है, पी आर हम लोग का है 3√2 मीटर। क्या है, 3√2 मीटर हो तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें। पी क्यू और क्यू आर की लंबाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। पी क्यू और क्यू आर का लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं ये हम लोग का क्या है। हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे, एल ए एल और के ए। ठीक है, ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। हम लोग को पहले या तो लंब निकाल ले या आधार निकाल ले, कोई भी बात होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग चलिए लंब निकाल लेते हैं। पहले पहले तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू आर से क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। यानी पहले हम लोग का है साइन थीटा। साइन कितना डिग्री मानेंगे हम लोग, साइन 45 डिग्री। कितना आ गया हम लोग का, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना लिखेंगे हम लोग, साइन 45 डिग्री बाय बराबर हो गया हमको लंब बटा कर्ण। क्या होगा हम लोग का, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा हो गया हम लोग का, पी क्यू हो गया, यानी हम लोग लिखेंगे पी क्यू। कर्ण कौन सा हो गया, कर्ण हो गया हम लोग का पी आर, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू बाय पी आर। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है हम लोग का, मान होता है साइन 45 का मान होता है हम लोग का 1/√2। और देखिए करेंगे हम लोग, और पी क्यू का मान हम लोग का क्या है, पी क्यू ही रहेगा। और पी आर का मान हो गया हम लोग का 3√2 हो गया। अब देखिए हम लोग का √2 से √2 इस तरफ कट गया, यानी इसलिए हम लोग का क्या आ गया, पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, देखिए पी क्यू का वैल्यू हम लोग का बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम लोग का इसका निकल गया, पी क्यू हम लोग का निकालना था, ये इसका मान कितना आ गया हम लोग का, 3 मीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का निकालना है क्या, क्यू आर का निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर का। क्यू आर यानी कि ये वाला नीचे वाला, नीचे वाला क्या होता है, आधार। हम लोग आधार या कर्ण का रूल से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आधार या कर्ण से, आधार या कर्ण कैसे होता है हम लोग का, कॉस का होता है, यानी कॉस 45 डिग्री का मान। ठीक है, आधार और कर्ण। आधार हम लोग का कितना है, आधार हम लोग का हो गया क्यू आर, और कर्ण कितना हो गया, पी आर। ठीक है, कॉस 45 का मान भी होता है हम लोग का 1/√2। कॉस 45 का मान कितना होता है हम लोग का, 1/√2। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बराबर देना है। क्यू आर का मान हम लोग को क्या है, क्यू आर का मान हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्यू आर ही रहने दिए। पी आर का मान पता है 3√2। ठीक है, 3√2 इसका भी लिख दिए, यानी क्या करिए, अब क्या हो गया, √2 से √2 कट गया, इसलिए इसका क्यू आर का भी मान कितना आ गया, क्यू आर का मान भी आ गया हम लोग का 3 मीटर। ठीक है,
यानी कि पी क्यू और क्यू आर का मान, दोनों का ही मान हम लोग का होगा आंसर 3 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट में जरूर पूछिएगा। तब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियो मिल सके।